एक थंबनेल के लिए हमें एग्जैक्टली कितना चार्ज करना चाहिए। मुझे अपने थंबनेल्स के रेट्स इंक्रीज करने हैं, बट कैसे करूं? क्लाइंट्स हमें एक थंबनेल के लिए 100 से 200 रुपए पे कर रहे हैं, इससे कैसे बाहर निकले? एक थंबनेल के लिए कितना चार्ज करना कम है और कितना ज्यादा है, ये कैसे पता करें? और लेट्स, अगर आपका इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन था तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि एज ए थंबनेल डिजाइनर आपको कितना चार्ज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। और सारी चीजों को समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जहां पर मैं बिगिनिंग से एडवांस तक सारी चीजें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में जाकर समझाने वाला हूं, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बट वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप एक ऐसे थंबनेल डिजाइनर हो जिसे थंबनेल क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, देन आप मेरे साथ 1-on-1 पर्सनल कॉल बुक कर सकते हो, जहां पर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम से एंड कोल्ड ईमेल के थ्रू और कोल्ड डीएम के थ्रू अनलिमिटेड क्लाइंट्स कैसे ले सकते हो। इंडियन क्लाइंट्स एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स दोनों ही बहुत ही आसानी से थंबनेल क्लाइंट्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल बुक कर सकते हो। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजावत एंड हम इस चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, जो कि है बिगिनर लेवल। देखो, इस वाले फेज में आप एक ऐसे इंसान होंगे जिसके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा, आपकी डिजाइनिंग स्किल्स उतनी ज्यादा टॉप नॉच नहीं होगी, ठीक है, और आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो आप बिल्कुल जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर ही फोकस करना है। ज्यादा कोई माइंड में चीजें इधर उधर की नहीं सोचनी है, सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है आपको। पहली चीज है कि थंबनेल की जो बेसिक रेट्स है ना, उनको पता करो, एटलीस्ट उनको तो पता कर लो। ये नहीं पता होगी ना, तो पता है आपके साथ क्या होगा? वही होगा जो सभी लोगों के साथ होता है, 50, 200 और 150 रुपए में थंबनेल्स बना रहे हो। ये चीजें नहीं करनी है, समझ रहे हो मेरी बात? बेसिक रेट्स को पता करो। बेसिक रेट्स कितनी है मैं ही बता देता हूँ। देखो, थंबनेल्स की बेसिक रेट्स है ना 500 से 700 रुपए है इंडिया में। अगर गिरना भी चाहते हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा कम करना चाहते हो, तो 400 तक आ सकते हो। थोड़ा और आना हो ना 350, इससे नीचे मत आओ भाई। फिर तो मतलब आप बहुत, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतना नीचे नहीं गिरना है। अगर इतना नीचे गिर रहे हो ना, फिर काम मत करो। भी काम मत करो। सबसे पहले अपने काम पर काम करो। डिजाइन वाला वर्क किसी क्लाइंट के लिए मत करो। मैं समझ सकता हूँ कि काफी लोगों की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से वो काम कर रहे होते हैं, जिससे उनको पैसा मिले, बट थोड़ा और इन्वेस्ट कर लो यार अपने आप में। थोड़ी अपनी स्किल को और थोड़ा बेहतर बना लो, जिससे आप लोग खुद आपको पे करेंगे। उतना इतना नीचे मत करो। 100, 150, 50, 150 इतने नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पहले बेसिक रेट्स को पता करो। बेसिक रेट्स को मैंने आपको बता ही दिया, 500 से 700 रुपए, ये हैं बेसिक रेट्स इंडियन में। टिपिकल रेट्स हैं, इतनी ही चलते हैं, ठीक है। इतना कोई भी दे देगा, बस आपको अपनी स्किल लेवल को थोड़ा इस लेवल पे तो ले आना है, ठीक है। और थोड़ा गिरना भी है ना, तो 400 तक गिर जाओ, 350 तक आ जाओ, इससे नीचे मत आओ यार। अभी आ रहे हो ना, तो फिर काम कर लो अपने काम पर, ठीक है। बस यही बोलूंगा। ओके, सो द सेकंड थिंग इज डिजाइन एज मच एज यू कैन, वर्क एज मच एज यू कैन। इस वाले फेज में ये बिल्कुल चीजें नहीं सोचनी है कि भाई मेरे को ना इतने बड़े यूट्यूबर के साथ काम करना है, मेरे को इस वाले क्लाइंट के साथ काम करना है, मेरे को फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करना है, मेरे को इतना चार्ज करना है, मेरे को वो करना है, ये करना है। सारी चीजें माइंड में ही सोचे जा रहे हो, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है और रियल वर्ल्ड में कुछ काम ही नहीं करने दे रहा है। इस वाले फेज में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम करना है। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बिकॉज काम कर रहे हो तो आपका लेवल भी अप हो रहा है। जब लेवल अप होता हुआ देखोगे ना अपने आप में, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। जितना ज्यादा काम करोगे ना, आपका बेस उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो बिल्डिंग कभी उस पर बना ही नहीं पाओगे। जिस भी बिल्डिंग का अगर बेस कमजोर होगा ना, बिल्डिंग धड़ाम से करेगी। पहली बात तो यह है कि उस पर बिल्डिंग बनेगी ही नहीं अगर कमजोर बेस होगा। तो सबसे पहले अपने बेस पर काम करो। काफी सारे लोगों को देख रहा हूं यार कि मतलब काम करना नहीं चाह रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अपना काम अच्छा करो, जितने ज्यादा डिजाइन बन सके उतने ज्यादा बनाओ, इससे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब अपने अंदर देखोगे ना कि यार मैं तो यार बहुत अच्छी डिजाइन बना रहा हूँ, 1 महीने पहले मैं ऐसे डिजाइन बना रहा था यार, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए तो मैं डिजर्व करता हूँ। फिर कभी आपके माइंड में ये चीजें नहीं आएंगी मैं 100 रुपए चार्ज करूंगा एक थंबनेल के लिए, 150 रुपए के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाओ। कभी नहीं होगे, बिकॉज अंदर से आत्मा ही नहीं बोलेगी कि आपकी कि यार मैं इतना तो मतलब बुरा डिजर्वर नहीं हूं कि मैं 100-150 के लिए काम करूंगा। कॉन्फिडेंस यहां से ही बूस्ट होता है। सारे लोग इस वाले पार्ट को ना स्किप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? पता है कि जिस दिन आपके स्किल लेवल एक लेवल पर पहुंच गया ना, तो पैसा आपके पीछे ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आएगा। इस वाले फेज में, बिगिनिंग वाले फेज में, पहले तो बेसिक रेट्स पता कर लो, जो मैंने आपको बता दिए। दूसरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा काम करो, ज्यादा से ज्यादा। उससे ही आपका जो लेवल होगा ना इनहेंस होगा, जो आपकी डिजाइनिंग स्किल्स होंगी इनहेंस होंगी, वही कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और वही आपके चार्जेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे, जो आगे जाके आप करोगे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अपने फेज 2 पर। देखो फेज 2 तक आते आते आपने अपना बेस तो भाई बना लिया होगा। बेस मतलब आपने अपनी डिजाइनिंग स्किल्स को काफी हद तक बढ़िया बना लिया होगा, आपने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया होगा और आपके पास ऑलरेडी काफी क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो भी होगा, बिकॉज आपने जिन लोगों के साथ काम किया तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास पोर्टफोलियो भी होगा। और दूसरी चीज कि आपको यूट्यूब ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स का भी काफी अच्छा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपको थंबनेल्स की ना जो मार्केट में क्या रेट्स चल रही हो क्या नहीं चल रही हो उसका भी आपको काफी अच्छे से आइडिया लग चुका होगा। तो मतलब आपका बेस तो भाई बन चुका है। ठीक है, बेस बन चुका है, अब इसके ऊपर थोड़ी बिल्डिंग बना ली, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने। तो दिस फेज इज ऑल अबाउट लेवलिंग अप योरसेल्फ, अपने आप को लेवल अप करना है। कैसे करोगे भाई? वो है हिट एंड ट्राई करके और एक्सपेरिमेंट कर करके, बस यही करना है इस वाले फेज में। लेट्स सपोज कि आप 1000 रुपीज चार्ज करो एक थंबनेल के, तो यहाँ पर आपके पास ना खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए क्यों नहीं है? बिकॉज आपका बेस तो बना हुआ है ना। बेस मतलब आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, आपका डिजाइनिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, आपको सारी चीजें पता है, तो खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपकी मान लो कि अगर आप 1000 रुपीज चार्ज करो, लेट्स सपोज मान के चलो, तो बढ़ा के देखो 1500 करके देख लो, क्लाइंट्स मना कर देगा, जो भी नया क्लाइंट हो मना कर देगा, मना भी कर देगा, तो ऑलरेडी आपके पास क्लाइंट तो है ना, यानी कि आपके पास बेस तो है, तो खोने के लिए आपको कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इस चीज को आप पहले वाले फेज में नहीं कर सकते, वहां पर ऑलरेडी आपके पास कोई क्लाइंट है ही नहीं। वहां पर किया ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पर काम करने के लिए ना कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास पैसा भी आ रहा है, ठीक ठाक पैसा आ रहा है, बिकॉज क्लाइंट्स आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्राई करना है। 1000 चार्ज कर रहा हूँ तो 1200 करके देखता हूँ, 1500 करके देखता हूँ। हिट एंड ट्राई, एक्सपेरिमेंट, यही चीजें करनी है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसा ही मैंने किया था जब मैं इस वाले फेस में था ना, मैं एक्सपेरिमेंट करता था। मैंने कहा यार क्लाइंट्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो खोने के लिए क्या है, करके देखते हैं भाई, इससे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो इस वाले फेज में जितना एक्सपेरिमेंट आप कर सको उतना करो, क्योंकि ये वाला फेज दोबारा से नहीं आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कब आएगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट ये एक ऐसा फेज है जहां पर एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने से, हिट एंड ट्राई करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटो। यहां से आपको ना पता चलेगा कि यार मेरी कैपेबिलिटीज हैं क्या, मैं कितना ज्यादा कैपेबल हूं किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, क्या सच में मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूं, क्या सच में मैं वो हूं जितना मैं चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं फेज नंबर 3 की, जो की है एडवांस लेवल। देखो इस वाले फेज तक आते आते ना आपके पास भाई बहुत ही तगड़े लेवल का एक्सपीरियंस होगा। आपको यूट्यूब ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स की कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। आप इतने ज्यादा कैपेबल हो चुके होंगे कि आपको पता है, डिजाइन को बनाने से पहले ही आपको पता है कि कौन सा थंबनेल कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, क्या चीजें करके नहीं चलेगा, क्या चीजें करके चलेगा, कौन सी चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए। आपको सारी चीजें पता होंगी। यहाँ पर भाई गेम नेक्स्ट लेवल पे होता है। यहाँ पर एडवांस लेवल पे ना लोग 3000, 4000, 5000 से ऊपर ज्यादा चार्ज करते हैं। अब जो डिजाइन, इस वाले फेज के जो लोग होते हैं ना, वो डिजाइन से ऊपर उठ जाते हैं। डिजाइन से ऊपर उठ जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे डिजाइन से ऊपर उठना क्या मतलब? देखो डिजाइन तो वो बना ही रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ जाते हैं, मतलब कंप्लीट पैकेज के साथ आते हैं कि देखो मैं डिजाइन तो बनाऊंगा ही, साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि कौन सा थंबनेल चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, किस टॉपिक पे चलेगा, किस चीज पे नहीं चलेगा, कौन सा टेक्स्ट ऐड करके, कौन सा नहीं करके, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको सारी चीजें पता होती है। वो एक कंप्लीट पैकेज के साथ आता है, इसीलिए उसके जो चार्जेस होते हैं ना वो हाई होते हैं। वो जो चार्जेस, डिजाइन तो सेम बना रहा है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज को तो देखो वो किस पैकेज के साथ आ रहा है। वो चीजें बता रहा है जो एक इंटरमीडिएट लेवल का और बिगिनर लेवल का कभी नहीं बताएगा। वो वही बताएगा जिसको उसको एक्सपीरियंस है, बिकॉज उसने डीपली उन चीजों को एक्सपीरियंस किया है और समझा है कौन सी चीजों को, यूट्यूब ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स को, जो मैं करता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं काफी लोग हैं जिनको 5000 से भी चार्ज करता हूँ, लेकिन कुछ ही है वो। ठीक है, क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि उनको मैं कंप्लीट पैकेज देता हूँ। डिजाइन तो बनाऊंगा ही, और डिजाइन सिर्फ ऐसा वैसा डिजाइन नहीं होगा। मुझे पता है कि ये वाला डिजाइन जरूर चलेगा। क्यों चलेगा भाई? एक्सपीरियंस है, समझा है यूट्यूब ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स को। तो ये होता है। तो इस वाले फेज के जो लोग होते हैं वो डिजाइन से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, वो पूरे गेम को ना ऊपर से देख सकते हैं कि भाई अच्छा ये वाला थंबनेल चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। ये वाले लोग ना जो इंटरमीडिएट लेवल के वो नहीं कर पाएंगे। एडवांस लेवल के जो लोग होते हैं ना उनका प्राइस इसीलिए हाई होते हैं। वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना डीपली कर रहे हैं जिससे लोगों को डेफिनेटली फायदा होता है। तो बात हुई एडवांस लेवल वाले इंसान की प्राइसिंग की। तो भाई देखो उसको ऑलरेडी खुद पता है कि मेरे को कितना चार्ज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और वो उसको पता चल जाता है। देखो उसको वो दिखता है कि मैं ना डिज़ाइन ही नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर उनको वो चीज़ें भी बता रहा हूँ जिससे उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो वो उसके हिसाब से ना कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कर रखे हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं 5000 से ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, अब वहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं बना रहा हूँ,
वहाँ पर वो चीज़ें भी बता रहा हूँ। जैसे आपको ना ये वाले हेडशॉट इमेजेस यूज़ करने चाहिए, आपको ये वाला टेक्स्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इस वाले टॉपिक पर ना ये वाला चीज़ ज़रूर सही रहेगी। और इसमें ये वाला जो चीज़ है ना, ये डिज़ाइन में ही होता है, वो एक्सपेक्टर है। ये हमारा जो CTR होगा ना उसको ज़रूर इंक्रीज़ करेगा और काफ़ी लोग इस पर क्लिक ज़रूर करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये इन्हीं के पैसे बढ़ते हैं एडवांस लेवल में, और कुछ नहीं होता है। अगर ये चीज़ें हटा दी जाए ना एडवांस लेवल वाले में से, तो वो भी उतना ही चार्ज करेगा, वही 2-3 ढाई हज़ार रुपये बस। ये चीज़ थोड़ी एड ऑन हो जाती है, कंप्लीट पैकेज के साथ आता है। तो स्ट्रैटेजी बस सिंपल सी ये है, ठीक है। आपको कुछ अलग से स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता चल जाता है कि भाई मेरी ये वैल्यू है और मैं इससे कम चार्ज नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते हो। आपको पता है इस चीज़ को करने में मेरे को कितनी सालें लगी हैं, ठीक है। ओके, सो बस यही तो वो सारी चीज़ें जिससे आप एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हो, सीख सकते हो कि मुझे अपनी सर्विस के लिए, अपनी डिज़ाइंस के लिए, अपनी एडिटिंग के लिए, जो भी आप करते हो उसके लिए कितना चार्ज करना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, वो एडिटिंग वाले लोगों के लिए भी है, उनको भी समझ में आ जाएगा कैसा क्या होता है। अब बात करते हैं कि थोड़ा कंक्लूजन की। भाई कंक्लूजन क्या है, और थोड़ी टिप्स भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ ना, कुछ भी हो जाए, अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हो ना, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो, उसकी बेसिक आइडिया पता करो कि उसके रेट्स क्या चल रहे हैं, मार्केट रेट्स क्या हैं जिसका काम कर रहे हो। वो नहीं पता होगी ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा ही नहीं। मतलब अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। कूद पड़ोगे ना तो भाई डूब के मर जाओगे, ठीक है। तो उसको कूदने से पहले ना, पहले पता तो करो कि उसकी गहराई कितनी है, मतलब उसकी रेट्स कितनी है, ये चीज़ें पता करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप से पूछो कि क्या मैं जो स्किल अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या वो सच में ही मैं उतना कैपेबल हूँ कि मैं 1000, 1500, 2000 रुपये उन लोगों को चार्ज करूँ। क्या सच में आप डिजर्विंग हो उतने। काफ़ी लोग हैं, मैंने देखा है, उनकी स्किल तो इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई मैं ना इतनी चार्ज करूँगा, मैं ना ये करूँगा। अपने आप से कोने में बैठ के ना एक सवाल करो, क्या मैं जो सर्विस दे रहा हूँ लोगों को, क्या वो सच में उस लेवल की हैं जहां पर मैं सोच रहा हूँ कि इतना चार्ज करने की। आपको जवाब आएगा नहीं है। तो अपने आप से झूठ बोलना कम बंद कर दो, सच देखो कि भाई सच क्या है, जो रियलिटी है आपकी, उस चीज़ को झांको, उसमें झांको, देखो, तब पता चलेगा कि आपको पता चलेगा कि यार मेरा लेवल अभी उतना है ही नहीं, वो जितना मैं सोच रहा हूँ ना उतना तो मेरा है ही नहीं। तो अपने आप से झूठ बोलना कम करो, जो सच है उसको पहचानो और उस पर काम करो, ठीक है। और तीसरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा काम करो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब चार्ज वगैरह करता था, मैंने तो खैर उतना ज्यादा नहीं किया, लोगों से पूछताछ करना, बट फिर भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं होता है कि मेरे को ना अपनी सर्विस के लिए कितना चार्ज करना चाहिए और कितना नहीं। तो आप यार लिंक्डइन पर जाके इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मेरे को थंबनेल्स के लिए कितना चार्ज करना चाहिए और कितना नहीं। तो वो आपको बता देगा भाई, ठीक है। पर्सनली पूछोगे तो बता देंगे वो, ठीक है। ऐसा कोई तोप नहीं है वो, ठीक है, बता देंगे। तो ये भी कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। बस ऐसे मत करो कि भाई कुछ पता नहीं है, सिर्फ काम करते जा रहे हो और एक्सपेक्टेशन अपने से हाई रखिए। सारी चीज़ों का आइडिया तो हो आपके पास, तभी तो आप काम करोगे, तभी तो आपकी चीज़ें जो आपके फेवर में वर्क करेंगी। अदरवाइज क्या ही बोलना फिर, मतलब फिर तो आप आंख बंद करके बस कूद पड़े हो कहीं और समझ में नहीं आ रहा है, बस एक्सपेक्टेशन आपने हाई कर रखे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता भी करते रहो कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये पता होगा ना तो अपडेटेड रहोगे और कभी आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और कभी कोई आपको लूट नहीं पाएगा। समझ लो, लूट मतलब कोई आपको स्कैम नहीं कर पाएगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर अपने कॉमेंट्स जरूर कर सकते हो, थॉट्स जरूर शेयर कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।